अब मैं आज के हमारे कीनोट स्पीकर प्रोफेसर आलोक राय जी को आमंत्रित करता हूं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और पूर्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी वो प्रोफेसर के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं तथा कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर आलोक राय जी फॉर कीनोट एड्रेस। Thank you, Professor Jain. I hope I'm audible to everyone. जी। Shri Arjun Munna ji, Honorable Minister for Tribal Affairs, Government of India. Adarni Shri Khare ji, Secretary, Ministry of Education. Honorable Chairman, University Grants Commission, who happened to be my boss when I was at Banaras University as Vice Chancellor. Honorable Shri Professor Sanjay Singh ji, who again is a university mate. He is from BHU, I am also from BHU. I can recognize some faces. I can see Professor C.S. Rathore, who has been a very successful Vice Chancellor at a central institution and a very senior academician at Banaras University. I can see Director I am Nagpur, Professor Sushma Yadav Madam, Professor Salunke, and all the dignitaries of the program. It's a great honor for me to speak on a topic pertains to an important aspect of higher educational institution and education in general. To start with, मैं ये कहूँ कि what is the purpose of educational system? And when I say purpose, I don't mean objective. Nor even mean aim. I'm only alluding to the term called purpose. The purpose of any educational institution is student. अब ये student का एक peculiar character है. It has a peculiar character. Unlike other sectors, educational institution के लिए student ही हमारा product है और student ही हमारा customer है. Student comes into an educational institution and it is these students who we process, add value and again send them back to the society. वही हमारा फिर प्रोडक्ट हो जाता है जिसको हम समाज में यूटिलिटी के लिए, वैल्यू कंट्रीब्यूशन के लिए भेजे हैं. So in both the cases, what is extremely important is कि ये स्टूडेंट जब कस्टमर के रूप में हमारे एज सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास आया, एज एजुकेशनल सेक्टर हमारे पास आया, तो वो समाज से आया और जब हमने उसको प्रोसेस करके एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में समाज को दिया, तो इन दोनों के बीच में सबसे की फिगर रहा वो उसका प्रोसेसिंग पार्ट. अब इट इज इम्पोर्टेंट कि वो प्रोसेसिंग किस चीज को एम कर रही है. यू नो, normally any product समाज में जैसे एक बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पे और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के स्तर पर भी, जिन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट के विषय में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि एम्प्लॉयमेंट हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम एम्प्लॉयबिलिटी है. इसका मतलब we are addressing the issue of the value that we are adding in the student during the process. अब ये वैल्यू एडिशन तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं इसके. When we talk of value addition in any student or for that matter any component, हम वैल्यू एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं और फिर हम वैल्यू डिलीवरी की बात करते हैं. Now, what is this value? Most common comprehension of the term value is benefit or cost. अब एक बच्चा हमारे संस्थान के अंदर आता है और वो से फॉर एग्जाम्पल एक कोई यूनिट हम लेते हैं, वो 80 के यूनिट पर आया है और हमने उसको 3 साल पीजी में प्रोसेस किया या 2 साल पीजी में प्रोसेस किया या 3, 4, 5 साल उसको पीएचडी में प्रोसेस किया और जब हमने बाहर भेजा और उसका वैल्यू यूनिट 75 हुआ तो हमने वैल्यू एडिशन नहीं किया सिवाय डिग्री ऐड करके. हमने वैल्यू ऐड करके हमने डिग्री ऐड की. हम ये कहते हैं कि वो वैल्यू एडिशन क्या उसको 80 से 81, 82, 83, 84, 85 एंड सो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
लेकिन ये जो पूरा वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन है ये इकोसिस्टम के अंदर ऑपरेट करता है। इस इकोसिस्टम में, इस कंप्लीट इकोसिस्टम के अंदर वैल्यू एडिशन हम जब करते हैं तो हम दो चीजों पर फोकस कर सकते हैं। ईदर वी इंक्रीज द बेनिफिट पार्ट ऑफ इट, इसको ऊपर बढ़ा दें, या हम कॉस्ट फैक्टर को नीचे करें, उसको श्रिंक करें सो दैट गैप बढ़े। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है जो इस पूरे प्रोग्राम का थीम है वो है कि वो एंटीसीडेंट कौन कौन से हैं उस इकोसिस्टम के। चेयरमैन साहब ने बहुत अप्रोप्रिएटली इस बात को ले डाउन किया जब उन्होंने कहा कि ये इस कंप्लीट गवर्नेंस ऑफ एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर द स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट अगेन हैज गॉट वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स। सेक्रेटरी साहब ने इस बात को बहुत डिटेल में कहा कि भाई मेल स्टूडेंट है उसका अपना एक कैरेक्टर है, फीमेल स्टूडेंट्स है उसके अपने इश्यूज हैं, दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके अपने रीजंस हैं दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इसी तरह से बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे एंटीसीडेंट्स हैं जिन एंटीसीडेंट्स पर वर्क करके हम अपने छात्र का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और इस पूरे सिस्टम को इंक्लूसिव बना सकते हैं, उस प्रयोजन के हितार्थ बना सकते हैं जिसके लिए इसका निर्माण हुआ। और इसमें सबसे बड़ा कुछ इनिशिएटिव जो लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने किया पिछले कुछ दिनों में, वो एक तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का जैसे सेगमेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे सभी छात्रों के लिए एक इनिशिएटिव किया कि कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी अदर देन द स्टैट्यूटरी बॉडी जो जिसका विधान बना हुआ है व्यवस्था के अंदर, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कंपल्सरी इंश्योर किया गया। और मैं बताऊं जब मैं ज्वाइन किया तो वहाँ एक सेंट्रल मेस चला करती थी जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। और मैं जब ज्वाइन करने के बाद महामहिम से मिला तो उन्होंने कहा भाई वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं उसको वो 2 लाइन लगी। वो 6 हॉस्टल्स की एक कंबाइंड मेस हुआ करती थी। हमने एक मेस मैनेजमेंट कमेटी बनाई, हर हॉस्टल से 2-2 बच्चे लिए और एक होस्ट, और उसके बाद से वो इशू हमेशा के लिए डाइवर्ट हो गया। वो स्टूडेंट्स का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हम लोगों ने पिछले साल अपना शताब्दी समारोह बनाया जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल चांसलर, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के गवर्नर पार्टिसिपेट किए, मुख्यमंत्री जी किए। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टूडेंट ड्रिवन प्रोग्राम था, 7 दिन का प्रोग्राम था, सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक होता था और कोविड का अच्छा खासा। लेकिन क्योंकि वो स्टूडेंट मैनेज था, स्टूडेंट वो मेड पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन टीम, इट ऑल वेंट अप वेल फॉर 7 days। सो स्टूडेंट्स के लिए उनका इंश्योर किया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। दूसरा एक स्टूडेंट्स के लिए अर्न व्हाइल लर्न स्कीम इंट्रोड्यूस की, कर्मयोगी स्कीम, व्हिच वाज एक थोड़ा डिफरेंट नेचर की स्कीम थी जिससे कि हम लोगों ने उन सभी के जितना पढ़ाई का एक्सपेंडिचर एटलीस्ट हो सकता है वो हम मीट आउट कर सके। इसी तरह से अभी कोविड में दूसरे फेज जो आया उसमें काफी सारे बच्चों के अपने पेरेंट्स को खोया। हमने एक स्कीम इनिशिएट की कि भाई जो भी टीचर या ऑफिशियल या नॉन टीचिंग आगे आना चाहता है इन बच्चों के पूरे पढ़ाई के खर्चे को बेयर करेंगे। और मैं बहुत हर्ष के साथ इस बात को शेयर करता हूँ कि 67 स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जिनकी फीस 5,000 रुपए प्रति वर्ष से लेके 1,60,000 रुपए प्रति वर्ष तक थी, इनको यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश में, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने भी एक बच्चे को गोद लिया, उसका पूरा शिक्षण का खर्चा। और जब ये फर्स्ट फेज में हम लोग 46 स्टूडेंट्स को किए, बाद में समाज के भी बहुत सारे लोग हमारे पास आए। और इसी तरह से क्योंकि विश्वविद्यालय समाज का एक अविभाज्य अंग है और जो हम कह रहे हैं कि आज एजुकेशन 4.0 we talk of the term called education 4.2 has to be prepared for society 4.2 because again I will bring back to the fundamental principle of that student is a very peculiar element which comes from the society and again goes back to the society. So the integration of the institution with society is imperative for the sustained success of any such educational system. इसी तरह से जब कोविड का पहला फेज था तो हम लोगों ने 2 महीने कम्युनिटी किचन चलाया
और समाज के लिए चल रहा था और उसमें समाज विश्वविद्यालय का एक पैसा भी नहीं लगा। जैसे कोविड के बच्चों को गोद लेने में यूनिवर्सिटी ने अपना कोई खर्चा नहीं किया, ये सब लोगों ने अपनी अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। इसी तरह से वो कम्युनिटी किचन 2 महीने चला, 60 दिन पूरा, और उसमें शुरू में हम लोगों ने अपना अपना पैसा खर्च किया और उसके बाद बहुत सारे लोग समाज के आए जिन्होंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। फीमेल से बहुत बड़ा कंपोनेंट है, सचिव साहब ने इस बात का जिक्र किया। ये इनके अपने भी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिसका असिमिलेशन दी ओवरऑल ग्रैंड डिजाइन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग इज इंपॉर्टेंट। इसमें अभी एक इनिशिएटिव ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का मैं ध्यान चाहता हूँ इस विषय में कि हम शायद उत्तर प्रदेश की अकेली राज्य विश्वविद्यालय है जिन्होंने जितने भी ट्राइबल फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास इस वर्ष से एडमिशन ले रहे हैं, इसको फाइनेंस कमेटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल सबसे अप्रूव करा के उनका फीस तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन इस फीस के अलावा जितने भी फीस होते हैं, एग्जामिनेशन फीस, एनरोलमेंट फीस एंड ऑल द काइंड ऑफ फीस दैट दीस स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू पे, अलोंग विद उनका हॉस्टल का फीस और उनके खाने का फीस, ये सब हम वहन कर रहे हैं। सो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन female students who come from tribal community at University of Lucknow, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। इसी तरह से फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हम लोगों ने एक स्कीम इनिशिएट की, शोध मेधा छात्रवृत्ति। टू स्टार्ट विद हम इसको 5000 रुपीस पर मंथ से शुरू कर रहे हैं। आई नो इट इज अ स्मॉल अमाउंट कंसीडरिंग, बट देन दीज आर द अमाउंट दैट यूनिवर्सिटी हैज मस्टर्ड ऑन इट्स ओन एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ ग्रांट पॉलिसी। स्टूडेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव हम लोगों ने स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए किया था। उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करके उसका हम कंप्लीट रिकॉर्ड मैनेज करते हैं और अलग अलग टाइप के चेकअप कैंप्स भी इनिशिएट कर रहे हैं, जिससे कि और जब पहली बार ये टेस्ट हुआ करीब फरवरी 2020, एक स्टडी का आउटपुट ये था कि blood of our female students at University of Lucknow is relatively thicker. Now, इसका जब एनालिसिस की गई तो ये पाया गया कि क्योंकि टॉयलेट कंडीशंस यूनिवर्सिटी के अंदर फीमेल टॉयलेट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा यूरिनेशन कम करती हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स, इस वजह से भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद एक मैसिव स्केल पर बहुत सारे CSR के थ्रू फंड अरेंज करके हम लोगों ने कम्युनिटी टॉयलेट, फीमेल का कम्युनिटी टॉयलेट, और टॉयलेट क्रिएशन अपने आप में उतना बड़ा इशू नहीं है जितना उसका मेंटेनेंस है। लिहाजा एवरी ईच कम्युनिटी टॉयलेट विद 5 सीट्स, इसको एक एक्सक्लूसिव सीवरेज जिसका काम सुबह 8 बजे उसको खोल देना और शाम को बंद कर देना। तो ये इस तरह का एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया सो दैट हम उनके हेल्थ और हाइजीन के इश्यूज को एड्रेस कर सके। आज की तारीख में हमारे सभी गर्ल्स हॉस्टल के अंदर सैनिटरी पैड, डिस्पेंसिंग मशीन, इंसिनरेटर्स, ये सारी चीज़ें इवन यूनिवर्सिटी के जो फीमेल टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स हम लोगों ने क्रिएट किए, इसके अंदर भी है। सोसाइटी के प्रति विश्वविद्यालय एज आई सेड कि हम समाज से बच्चा लेते हैं और समाज को उसको प्रोसेस करके दे देते हैं। समाज का एक बड़ा इंटीग्रेशन है और ये होगा तभी क्राइसिस के आवर में समाज हमारे साथ खड़ा होता है और वो खड़ा होता दिखा हमारे साथ। तो अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ आंगनबाड़ियों को हम लोग गोद ले रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल। अब एक एक जिले में 1500 से लेके 2000 के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र है और हर की स्थिति उतनी ही मजबूत नहीं है। तो इसमें हमने CSR के इनिशिएटिव अलग अलग जिलों में शुरू किया है। आजकल मेरे पास आगरा विश्वविद्यालय का भी प्रभार है, फिर 3 जिलों में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव किया। अभी लखनऊ में एक बड़े स्केल पर इसको करने जा रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के 72वें जन्मदिन पे 72 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की एक संकल्पना हम लोगों ने की। यहाँ काफी बारिश थी जिसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, अदरवाइज उसी दिन इसका होना था। तो एक इंटीग्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद system with society, and not when I say institution, I don't mean essentially higher education institution, but I mean the educational system has got to get integrated in a way so that it delivers value to the society after exploring, after creating, then deliver, so that the sustained success
of the higher education system, institution, and the output that comes out of this system, this educational institution, should contribute to the society the way it is supposed to. So, given the time that I was allotted to, this is all that I could share. Thank you very much for providing me